हम परमेश्वर की उस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के उस कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज से लेकर कुछ दिनों तक हम परमेश्वर के अलग अलग नामों के बारे में, जो परमेश्वर ने पुराने नियमों में उसके अलग अलग नाम एक मकसद के लिए बोले थे। मैं फिर से कहूँ, आज से लेकर अपना आगे तक जो सीरीज रहेगा, जब तक चलेगा तब तक मैं परमेश्वर के विभिन्न नाम और उस नामों का एक अर्थ है और जिस परिस्थिति में परमेश्वर को ये नाम दिए, उस नाम के चलते परमेश्वर को जिस परिस्थिति के अनुसार ये नाम दिए, उस नामों का भी रहस्य और नामों का भी प्रकाशन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आज से लेकर आगे के कुछ एक सप्ताह में हम परमेश्वर के विभिन्न नामों के बारे में और उस नामों के साथ साथ परमेश्वर के उस कार्यों के बारे में मैं आपको लगातार बताने पर हूँ। सबसे पहले, यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो केवल परमेश्वर का एक ही बात ऐसा है जो हमें परमेश्वर की जान पहचान करवाता है, वो है परमेश्वर का लिखित दिया हुआ वचन। ये परमेश्वर का लिखित दिया हुआ वचन ही है जो हमें और परमेश्वर की जान पहचान करवाता है। जैसे कि मेरे साथ हमारे भाई है विश्वास है। अभी मुझे अगर विश्वास को जान पहचान करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ सबसे पहले दोस्ती करना पड़ेगा, उनका नाम जानना पड़ेगा और उनकी जो हॉबीज है, खेल कूद या उनको जो पसंद है, तब मैं उनके पास दोस्ती करने के बाद ही मुझे उनके बारे में समझेगा। उसी तरह से परमेश्वर के दिए हुए वचन को जब आप और मैं अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर के गुणों को हम इसमें से पढ़ पाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति प्रसन्न। और परमेश्वर का दिया हुआ वचन हमें उसके सम्मुख में और उसके साथ उसके जैसा बनाता है। जैसे यूहन्ना रचित पहला अध्याय का पहला वचन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो हम सब लोग जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन जो है परमेश्वर हुआ। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर की जानकारी अगर हमें चाहिए, परमेश्वर के गुणों को अगर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के दिए हुए उसके लिखित वचन को सहारा लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम जो है परमेश्वर का एक नाम के बारे में जानने वाले हैं। परमेश्वर का एक नाम है, पुराने नियम में लिखा हुआ एल एलोही। ये सब नाम जो है हिब्रू बाइबल के अनुसार, हिब्रू के अनुसार लिखे गए हैं, परंतु उसका अर्थ जो है हिंदी भाषा में, सुलभ भाषा में भी दिया गया है। परमेश्वर का गुण, अभी परमेश्वर का नाम जो है एल एलोही, इसका परमेश्वर जो है सामर्थी और शक्तिशाली है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मैं फिर से कहूँ, हम आज परमेश्वर के विभिन्न नामों के बारे में जानने वाले हैं, जिसका पहला नाम है एल एलोही। एल एलोही का मतलब है परमेश्वर सामर्थी और शक्तिशाली है। और इस परमेश्वर का सामर्थ और शक्तिशाली होना हमारे लिए और आपके लिए कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण बात है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसके लिए वचन को खोलते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 7वां अध्याय का पहला वचन। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 1। उत्पत्ति की किताब उसका 7वां अध्याय का पहला वचन में उस वचन का गहराई को मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। तब यहोवा ने नूह से कहा, तो अपने सारे घराने समेत हाँ, जहाज में जा, हाँ, क्योंकि मैंने हाँ, इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है।
तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। बड़े ध्यान से सुनेगा, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर सामर्थ्य है सारे लोगों को दुष्ट कहने के लिए और बुरा कहने के लिए। केवल परमेश्वर ही सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। इसी के लिए परमेश्वर ने अपने दिल में ठाना कि नूह उस समय अधिक धर्मी है, बाकी लोगों में सबसे ज्यादा धर्मी केवल नूह ही है, ऐसा प्रभु ने वहां पर देखा। इसका मतलब परमेश्वर ये सामर्थ्य है कि लोगों में से किसको सबसे अधिक धर्मी समझे और किसको अधिक दुष्ट समझे। उसी तरह से इस यशायाह नबी की किताब में 9वें अध्याय का 6 पद को हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में शक्तिशाली बोलकर जो वर्णन लिखा हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। यशायाह नबी का किताब उसका 6 अध्याय, यशायाह नबी का किताब उसका 9 अध्याय उसका 6 पद। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्सेस 6। क्योंकि हमारे लिए हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसका दूसरा इसमें लिखा हुआ है पराक्रमी, जो लिखा हुआ है शब्द पराक्रमी परमेश्वर। इसका मतलब दूसरी भाषा में शक्तिशाली परमेश्वर, यानी पराक्रम करने वाला परमेश्वर। जैसे हम एल एलोही के बारे में देख रहे हैं, तो वो परमेश्वर कैसा है? शक्तिशाली परमेश्वर है। और उसका शक्तिशाली होना हमारे लिए क्या किया गया है? परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर दिया गया है, वो खुद अपने ऊपर का गुण को प्रकट करता है। उसी तरह से परमेश्वर जो है एक सामर्थी परमेश्वर भी रखता है। एल एलोही का मतलब एक सामर्थ्य भी है जो परमेश्वर के पास है। उत्पत्ति का किताब उसका 31 और उसका 29 पद को पढ़ते हैं हम। जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 29, उत्पत्ति का किताब उसका 31 अध्याय और 29 पद। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बात बीती हुई रातें में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। इसका मतलब इस वचन को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि परमेश्वर हमारी बुराई करने के लिए सामर्थ्य है। उस वचन में ध्यान से लिखा हुआ है कि आप लोगों की बुराई करने के लिए मैं सामर्थ्य हूं। इसका अर्थ है परमेश्वर जो है एक सामर्थ्य है, हम लोगों की बुराई करने के लिए वो परमेश्वर जो है सामर्थ्य है। और इस एल एलोही के बारे में जब हम देख रहे हैं, तो परमेश्वर जो सामर्थ्य है, शक्तिशाली है या पराक्रमी है, और वो सामर्थ रखता है कि हमारे जीवन में कुछ भी बातों को करने के लिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक सामर्थ्य रखता है। और ये एल एलोही के परमेश्वर में और 3 बातें आती है, मैं जल्दी से आपको बताता हूं। पहले बात आती है निष्ठा। पहले बात, परमेश्वर एक निष्ठा रखता है। गिनती का किताब उसका 23 का 19, गिनती का किताब उसका 23 का 19, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। इस वाक्य को परमेश्वर की निष्ठा प्रकट करता है कि परमेश्वर क्या नहीं, मनुष्य नहीं है जो कि झूठ बोले। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर जो अपने कहे हुए बातों के ऊपर एकनिष्ठ है। परमेश्वर जो बातें हमारे जीवन में करता है या कहता है, उस बातों को पूरा करके ही रखता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। दूसरी बात आती है इसी एल एलोही के दूसरा भाग में आती है, पर ईर्ष्या एक बात उसमें छुपी हुई है।
व्यवस्था विवरण की किताब उसका 5वां अध्याय 9 पद, ड्यूटोरोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 9। व्यवस्था विवरण 5:9। तू उनको दंडवत न करना हाँ और न उनकी उपासना करना, हाँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हम्म। यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर जहां हूँ। पर जलन या ईर्ष्या की बात परमेश्वर कह रहा है, ये एल एलोई परमेश्वर किस एल एलोई परमेश्वर के बारे में जब हम जान रहे हैं, वो सामर्थी है, पराक्रमी है या शक्तिशाली है, और वो सामर्थ्य दिखाने वाला। साथ ही इस एल एलोई में 3 और बातें छुपी हुई है। सबसे पहली बात हमने देखा निष्ठा, दूसरी बात हम देख रहे ईर्ष्या या जलन। अभी परमेश्वर यहाँ एक ईर्ष्यावान होकर कह रहा है कि, फिर से पढ़िएगा, तू उनको दंडवत न तू करना उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और इसका जो मुझसे बैर रखते हैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, इसका मतलब परमेश्वर ईर्ष्यावान परमेश्वर, ईर्ष्या रखता है। वो अपनी महिमा किसी एक व्यक्ति को नहीं देने देगा, किसी मूर्ति को नहीं देने देगा, किसी चीज को नहीं देने देगा, या किसी व्यक्ति को भी नहीं देने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया। हालेलुया, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। पर दुनिया में आज इस तरह की बातें होती है, जो सृष्टि करता है उसको छोड़ के, जो परमेश्वर ने जिस चीज को जिनको बनाया, मतलब हमको परमेश्वर ने बनाया, उस वो बनाने वाली व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बनाया, जिसको सृजा, वही व्यक्ति दूसरे लोगों को, दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे व्यक्ति को नमन करने से उसके जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आती है। हालेलुया, प्रभु के नाम आशा और महिमा होने पाए, क्योंकि प्रभु उसकी हुजूरी में हमें लिए चले और परमेश्वर हमारे लिए एक नए बातों को देने पाए। तीसरी और आखिरी बात जो है, परमेश्वर एक तरस खाता। तरस एक बात आती है, नहमीया का किताब उसका 9:31, बुक ऑफ नहमीया चैप्टर 9 वर्स 31। बुक ऑफ नहमीया, नहमीया का किताब उसका 9वां अध्याय और 31वां पद को हम देखेंगे। नहमीया चैप्टर उसका 9वां अध्याय 31 पद को हम जल्दी से पढ़ें। तो भी तूने हाँ, जो अति दयालु है अति दयालु, उनका अंत नहीं कर डाला हालेलुया, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। हाँ, और न उसको त्याग दिया, हम्म, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। इस तरह का स्वभाव परमेश्वर का जो है, इसे कहते हैं हम तरस खाने वाला स्वभाव, या परमेश्वर का एक दयालु स्वभाव। इस तीसरा भाग में परमेश्वर की दयालुता प्रकट होती है, परमेश्वर का कृपा प्रकट होती है, और परमेश्वर जो है हमारे लिए दया दिखाने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये कहने पर हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहने पे हूँ कि आप और हमने एल एलोई परमेश्वर को पाया है। वो परमेश्वर सामर्थी है, वो पराक्रमी है, और वो सामर्थ्य दिखाता है। और इस एल एलोई परमेश्वर में और 3 बातें पाई जाती है, एक निष्ठा, जलन या ईर्ष्या और तरस। ये तीनों बातें जो है इस परमेश्वर के अंदर पाई जाती है। इसका कारण यही है कि परमेश्वर अपना भुजबल, अपना प्रकट, अपना जो बातें जो है उन लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है, या उन लोगों के जीवन में देना चाहता है जो उसके पराक्रम के लिए वेट कर रहे हैं, उसके पराक्रम के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको उत्साहित करने के लिए चाह रहा हूँ कि आज हम उस एल एलोई परमेश्वर को पाए हैं। वो क्या करता है, हमारे जीवन में एक सामर्थ्य कार्य करता है। आज से आपके जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य कार्य करने पाए। दूसरी बात, वो शक्तिशाली या पराक्रमी परमेश्वर है। वो कुछ भी पराक्रम आपके जीवन में
ऐसी बातें आपके जीवन में करने पर है जो बातें आपके लिए असंभव है, पर प्रभु के लिए वो सारी बातें हाँ और आमीन के साथ बदलने वाली है। तीसरी, वो परमेश्वर अपना सामर्थ या भुजबल अपने लोगों के ऊपर प्रकट करने पर है कि उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। इस आज से लेकर लगातार जब मैं कभी कल और आगे अगले दिनों में जब कभी भी आऊंगा, तो कल मैं आपके पास आके परमेश्वर के और एक गुण को और परमेश्वर के और एक नाम को प्रकट करूंगा, ताकि आप उस परमेश्वर के नाम के साथ साथ वो नाम किस परिस्थिति में परमेश्वर के लिए दिया गया, किस कार्य के लिए परमेश्वर को दिया गया, और उस नाम के चलते परमेश्वर ने किस तरह से दयालुता, किस तरह से अपनी भलाई को प्रकट किया, और कैसे परमेश्वर ने अपने जीवन में परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति तरस को दिखाया और अपने लोगों को बचाया। इन सारी बातों को हम आने वाले दिनों में कुछ देखने पर है। ठीक, आइए हम आंखें के बंद करेंगे, फिर से एक बार हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, फिर से हमारे भारत के लिए प्रार्थना करें, दुनिया के लिए प्रार्थना करें। जरूर इस कोरोना वायरस के चलते कई एक लोगों के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं को हम सुन रहे हैं, पर आज हम कहें हमारे पास एक पराक्रमी परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा। आज हम कहेंगे हमारे पास एक महाप्रतापी परमेश्वर है, जो इस परिस्थिति को भी, इस दुख की परिस्थिति को भी बदल कर सुख में रखने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम के धन्यवाद और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी बातों को बदल कर उस सारे इसमें करने पाया। या हम प्रार्थना करें प्रभु के उस स्थान में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में आके हुए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा, प्रभु जी, फिर से एक बार तेरी दया दृष्टि, तेरी अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर हमारे पूरे दुनिया के ऊपर होने पाए। प्रभु, दुनिया में जो मातम छाया हुआ है परमेश्वर, कई प्रकार के लोग अपनी शांति को खोए हैं, कई प्रकार के लोगों के जीवन में एक शांति पाई है। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से परमेश्वर उनके जीवन की सारी अशांति प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। जैसे आपने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु जी, तेरी ही शांति हमारे देश को बचा सकती है। इस कोरोना वायरस के चलते प्रभु जो लोग अपने प्राणों को खोए हैं, प्रभु उनके घरों में तेरी सच्ची शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते प्रभु इस देश के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिलने पाए। प्रभु, इस कोरोना वायरस की सारी बातें इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में बदलने पाए। प्रभु, तेरी आशीष और अनुग्रह लगातार हम सबों के साथ बने रहने पाए। फिर से एक बार तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह को मांगते हैं। प्रभु, सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो, धन्यवाद।